गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फाइनेंसिंग डिसीजन स्टार्ट करने वाले हैं। कल हमने इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बारे में देख लिया था। फाइनेंसिंग डिसीजन में कल हमने इन शॉर्ट एक समरी देखी थी फाइनेंसिंग डिसीजन की। मीन्स दैट अगर हम अपनी कंपनी में बाहर से मनी अरेंज करना चाहते हैं, कहीं से मनी बोरो करना चाहते हैं, हमें फाइनेंस की जरूरत है, इन दैट केस हमारे पास कौन कौन से सोर्स अवेलेबल होते हैं मनी अरेंज करने के, और कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो हमारे माइंड को अफेक्ट करते हैं कि हमें इनमें से कौन सा वाला सोर्स यूज करना चाहिए, कहाँ से मनी अरेंज करें मीन्स दैट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने पास इन शॉर्ट उन सोर्सेज को लिख लेते हैं कि कौन कौन से सोर्सेज ऐसे हैं जो हमारे माइंड को अफेक्ट, कौन कौन से सोर्सेज अवेलेबल हैं हमारे पास। जैसे एक है हमारे पास सबसे पहली बात इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर। एक और होता है रिटेन्ड अर्निंग। सही है ना? इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर और रिटेन्ड अर्निंग, ये 4 हमारे पास क्या है, सोर्सेज हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, मनी अरेंज कर सकते हैं। बाहर से हमें मनी लेनी है। अब सबसे पहला जो फैक्टर हमारे माइंड को अफेक्ट कर रहा है वो क्या है, कॉस्ट। मीन्स यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर जो कॉस्ट है, हमें इनकी कॉस्ट मेजर करनी कि अगर हम इक्विटी शेयर इशू करते हैं, इक्विटी शेयर इशू करने पर हमारी कितनी कॉस्ट आती है। दूसरी बात, प्रेफरेंस शेयर इशू करते हैं तो प्रेफरेंस शेयर पर हमें कितना पे ऑफ करना पड़ेगा प्रेफरेंस शेयर अरेंज करने के लिए। डिवेंचर इशू करते हैं तो डिवेंचर इशू करने के लिए हमें कितना उसके लिए पे ऑफ करना पड़ेगा। और रिटेन्ड अर्निंग अगर हम इशू करते हैं या हम अपनी कंपनी की जो रिटेन्ड अर्निंग, हमने जो पैसे सेव करके रखे हैं इतने सालों तक, अगर हम उसको यूज करना चाहते हैं तो उसकी कॉस्ट क्या है। उस पर्टिकुलर कॉस्ट को मेजर करने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इनकी कॉस्ट क्या होती है, राइट। इनके कॉस्ट, इनमें जो एक्सपेंसेस हैं, जो हमारे खर्चे लगते हैं, हमारे जो एक्सपेंसेस हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। जैसे सबसे बड़ी बात डिवेंचर में तो आपको पता ही है, डिवेंचर की जो कॉस्ट होती है वो क्या होती है, उसका इंटरेस्ट। डिवेंचर की कॉस्ट क्या है बेटा, उसका इंटरेस्ट है। मीन्स अगर हम अपनी कंपनी में डिवेंचर इशू करके मनी अरेंज कर रहे हैं तो हमें उससे क्या पे ऑफ करना पड़ेगा, इंटरेस्ट हमें उससे पे ऑफ करना पड़ेगा डिवेंचर पे। डिवेंचर के इशू के एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, बट वी हैव टू पे द इंटरेस्ट ऑन द डिवेंचर्स, और ये क्या है, कंपल्सन है। तो हमें पता चल जाएगा सिंपली डिवेंचर का एक्सपेंसेस 10% अगर इंटरेस्ट रेट चल रही है, 20%, 25%, इतना हमारा एक्सपेंसेस आएगा। ये तो बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर है डिवेंचर का इंटरेस्ट जो हमारी कॉस्ट है। इसमें एज्यूम करने में कोई परेशानी नहीं है कैसी भी। सिंपल अगर हम डिवेंचर इशू करना चाहते हैं तो वो हमें बताएगा कितने % इंटरेस्ट रेट मार्केट में चल रही है, और इवन हम अपने स्टॉक एक्सचेंज से भी पता कर सकते हैं कि किस कंपनी के डिवेंचर की इंटरेस्ट रेट क्या चल रही है, ठीक है, मार्केट में इंटरेस्ट रेट क्या है। दूसरी बात, प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट क्या आती है, इसमें फिक्स डिविडेंड हमें देना पड़ता है। डिविडेंड की रेट क्या होती है, इसमें फिक्स्ड होती है। जब आप अकाउंटेंसी में आपने कंपनी के क्वेश्चंस किए होंगे तो वहां पे जब प्रेफरेंस शेयर की एंट्री की होंगी आपने, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, तो प्रेफरेंस शेयर से आगे पहले एक रेट लिखी हुई होती है, 10%, 5%, 20%, वो रेट होती है डिविडेंड की। ऐसे डिवेंचर के आगे जो रेट होती है वो होती है इंटरेस्ट की। तो इन पे जो एक्सपेंसेस है वो कैसे होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। इस पर क्या होता है, डिविडेंड है एंड दैट इज फिक्स्ड। इन दोनों को फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल भी कहा जाता है। ये हम आगे भी पढ़ेंगे तो इसलिए यही ध्यान कर लेना। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो गई आपकी और डिवेंचर्स हो गए आपके, इन दोनों को फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल भी कहा जाता है क्योंकि इस पर हमें फिक्स्ड अमाउंट से कुछ ना कुछ पे करना पड़ता है, चाहे वो डिविडेंड है या फिर इंटरेस्ट है, प्रॉफिट से पहले की बात है या प्रॉफिट के बाद की बात है, इन दोनों को ही फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में इसका डिस्क्रिप्शन आएगा अभी। चलिए, इसके बाद अब बात करते हैं इक्विटी शेयर की कॉस्ट क्या होती है, रिटेन्ड अर्निंग की कॉस्ट क्या होती है। इक्विटी शेयर जब हम इशू करते हैं कंपनी में तो इस पर हमारा क्या एक्सपेंसेस हो सकता है, शेयर इशू करने के एक्सपेंसेस होते हैं सबसे पहली बात तो, उसको छोड़ देते हैं शेयर इशू करने के एक्सपेंसेस, वो तो सभी में होंगे, चाहे हम प्रेफरेंस शेयर इशू करें चाहे डिवेंचर इशू करें। बट आफ्टर इशूइंग द शेयर हमें उस पर क्या पे करना पड़ता है, जो हमारी कंपनी की शेयर होल्डर्स बने
इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द ओनर ऑफ द कंपनी। वो कंपनी के क्या होते हैं? ऑनर्स होते हैं। और जितने भी पर्सन हमारी कंपनी के ऑनर्स बने हैं उन सबको हमें क्या देना पड़ता है? डिविडेंड देना पड़ता है। और इनकी डिविडेंड की रेट फिक्स नहीं होती है, इनके डिविडेंड की रेट फिक्स नहीं होती है। सो दैट्स व्हाई ये अपनी मर्जी से कितना भी डिविडेंड की अमाउंट हमसे मांग सकते हैं। जितना प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट का 80% हमसे मांग सकते हैं, प्रॉफिट का 90% हमसे मांग सकते हैं। कंपनी को अच्छा प्रॉफिट हुआ है, हमें तो 80% डिविडेंड दो, हमें तो 90% डिविडेंड दो। इस साल तो दिवाली पे हमें 100% डिविडेंड चाहिए। ये 30% डिविडेंड अपनी मर्जी से दे रहे हैं। तो दे आर द ओनर ऑफ द कंपनी। और वे क्या कर सकते हैं? डिमांड कर सकते हैं। तो सबसे कॉस्टली कैपिटल जो होती है हमारी, वो कौन सी होती है? इक्विटी शेयर कैपिटल होती है। यहाँ पर आप इसी कोस्ट में लिखेंगे, अपने पास बेटा लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। एक्सपेक्टेशंस ऑफ द शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर की कॉस्ट क्या होगी? एक्सपेक्टेशंस ऑफ द शेयर होल्डर। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की कॉस्ट क्या है? फिक्स्ड रेट से डिविडेंड। डिवेंचर की कॉस्ट क्या है? फिक्स्ड रेट से इंटरेस्ट। और रिटेन अर्निंग तो सारा अपना ही पैसा है ना? सारा अपना ही पैसा है। सोचिए हमने अपने जनरल रिजर्व से पैसे निकाल के बिजनेस में लगा दिए, तो वो तो सबसे ज्यादा कॉस्टली होती है। वो तो इक्विटी शेयर कैपिटल से भी ज्यादा कॉस्टली होती है। बाई चांस बिजनेस में नुकसान हो गया, लॉस हो गया, तो सारे पैसे अपने जो डूबे। वहां तो क्या होता है? कुछ अपना लॉस, कुछ बाहर का लॉस, कोई बात नहीं, चल जाता है, झेल लेते हैं। लेकिन यहाँ तो सारा नुकसान अपना ही है। इसको तो हम बहुत रेयर केसेस में यूज करते हैं। अदरवाइज जो कंपैरिजन होगा वो इन तीनों में ही होता है। रिटेन अर्निंग तो अपने ही पैसे सबसे ज्यादा कॉस्टली होती है, उसमें हमें देना कुछ नहीं पड़ता। बट इसको बिजनेसमैन बहुत कम चांसेस में यूज करते हैं। अगर बाई चांस बिजनेस में यूज हुआ तो सारे पैसे अपने ही नुकसान में जाएंगे। इक्विटी शेयर होल्डर की कॉस्ट याद रखिएगा, एक्सपेक्टेशंस ऑफ द शेयर होल्डर। अब कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ये बताइए कि कौन सा सोर्स आपके लिए ज्यादा सुटेबल है। कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप किसे चूज करेंगे? इक्विटी शेयर को चूज करने के आप किसी को सजेशन देंगे कि भाई अपनी कंपनी में इक्विटी शेयर इशू करो, प्रेफरेंस शेयर इशू करो, या डिवेंचर इशू करो? हमेशा कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से डिवेंचर सुटेबल होते हैं। कौन सुटेबल होता है कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से? डिवेंचर सुटेबल होते हैं कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इनकी कॉस्ट सबसे कम आती है। बट हमारी कंपनी में प्रॉफिटेबिलिटी रेगुलर होनी चाहिए। अगर हम डिवेंचर इशू कर रहे हैं तो प्रॉपर बेसिस पर स्मूथली हमारे पास प्रॉफिटेबिलिटी बनी रहनी चाहिए। प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होगी तो हम डिवेंचर का इंटरेस्ट टाइम पे नहीं दे पाएंगे, और टाइम पे नहीं दिया तो वो लोग कंपनी पे केस कर देते हैं। अगर हम कॉस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो डिवेंचर इज सुटेबल। इसको एक बार बुक से देख लीजिए। द कॉस्ट ऑफ ऑल द सोर्सेज ऑफ फाइनेंस इज डिफरेंट। फाइनेंस के जितने भी सोर्स हैं उन सबकी कॉस्ट क्या होती है? डिफरेंट होती है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेप्ट, डेप्ट पे क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है। फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड टू बी पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द शेयर होल्डर ऑन द इक्विटी शेयर कैपिटल आर इन द फॉर्म ऑफ कॉस्ट। ये सब क्या है? कॉस्ट की फॉर्म में है। इफ द सिचुएशन हैपन्स टू बी फेवरेबल, अगर सिचुएशन आपकी फेवर में है, द बेनिफिट ऑफ चीप फाइनेंस कैन बी अवेल्ड बाय चूजिंग द डेट कैपिटल। क्या कह रहे हैं? अगर सिचुएशन आपकी कंपनी के फेवर में है तो आपको डेट कैपिटल चूज करके चीप सोर्स का फाइनेंस जो बेनिफिट है उसको यूज कर लेना चाहिए। अब सिचुएशन आपके फेवर में कैसे हो सकती है? जैसे कि मैंने अभी आपको एक पॉइंट बीच में बोला कि आपकी कंपनी में प्रॉफिट की कंडीशंस अच्छी होनी चाहिए, मींस प्रॉफिटेबिलिटी रेगुलर बनी रहे। ऐसा ना हो कि एक साल आपको प्रॉफिट हो गया, दूसरे साल लॉस में चले गए, फिर प्रॉफिट अप डाउन हो रहा है, आप रेगुलर इंटरेस्ट पे नहीं कर पा रहे हैं। रेगुलर इंटरेस्ट पे करना उनको हमें पड़ेगा ही, मजबूरी है हमारी। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में तो क्या होता है? प्रॉफिट हो रहा है तो डिविडेंड दे दो, नहीं हो रहा तो मत दो। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्ट इज एन एक्सपेंस ऑफ द कंपनी, और ये एक्सपेंस आपको क्या करना पड़ेगा? पे करना ही पड़ेगा। कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से डेट कैपिटल यानी डिवेंचर हमें यूज कर लेना चाहिए एज अ चीप सोर्स। सिचुएशन हमारे फेवर में है तो, सिचुएशन फेवर में है इसके लिए सेकंड पॉइंट के थ्रू आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। दूसरा पॉइंट दिया है रिस्क। अब हमें दूसरा फैक्टर अपने माइंड में अफेक्ट कर रहा है हमारे माइंड को कि रिस्क। हमें बाहर से मनी अरेंज करनी है। सोर्सेज हमारे पास 3 सोर्स हैं, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर।
अब ये देखना है कि तीनों में से रिस्की कौन सा है। ठीक है, सबसे पहली बात, सबसे कम रिस्की की बात करते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल। क्यों? क्योंकि कंपनी के ओनर हैं, प्रॉफिट होगा तो देंगे, नहीं हुआ तो कोई प्रॉफिट नहीं, राइट? प्रॉफिट है तो उनको दे दिया जाएगा, और प्रॉफिट नहीं है बिजनेस में तो हम उनको कुछ भी नहीं देते उनको, राइट? कुछ भी नहीं देंगे उनको, ना ही उनको किसी तरीके का कोई पेमेंट किया जाता है, इवन उनको लॉस भी शेयर करना पड़ सकता है क्योंकि दे आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। इसमें कोई रिस्क नहीं है इन द केस ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की बात करते हैं। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में भी हमारे साथ कंडीशंस फिक्स होती हैं टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर के हिसाब से, कि हमें प्रॉफिट होगा तो हम आपको डिविडेंड देंगे, नहीं हुआ प्रॉफिट तो डिविडेंड नहीं देंगे। कुछ प्रेफरेंस शेयर ऐसे भी होते हैं, कुछ टाइप के प्रेफरेंस शेयर, इसमें टाइप्स भी हैं, वो शायद अब आपकी बुक्स में नहीं रहे, 11th में बीएससी में और 12th में अकाउंटेंसी में भी नहीं रहे, बट पहले थे। उसमें क्या है कि एक टाइप के प्रेफरेंस शेयर ऐसे भी होते हैं कि एक साल अगर आपको लॉस हो गया है, आप डिविडेंड नहीं दे पा रहे हैं, तो नेक्स्ट ईयर आप कॉम्युलेटिव करके उनको पिछले साल का और नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड दोनों दे दें, प्रॉफिट हुआ है तो वो टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर पे डिपेंड करता है, बट इनको भी डिविडेंड देना कंपल्सरी नहीं है इन द केस ऑफ लॉस। बट इन द केस ऑफ डिवेंचर वी हैव टू पे द इंटरेस्ट इफ यू आर गेटिंग द प्रॉफिट और द लॉस। सबसे ज्यादा जो रिस्की कैपिटल मानी जाती है वो कौन सी है? डिवेंचर है, आपकी डेब्ट कैपिटल है। अगर हमने इसमें सपोज करो हमने ये इश्यू किए हैं तो हमारे पास प्रॉपर फाइनेंस अवेलेबल होना चाहिए इनको टाइम पे इंटरेस्ट देने के लिए। नहीं देंगे तो इससे ज्यादा रिस्की कैपिटल कुछ नहीं है कंपनी के लिए, जो हमें हमारे शेयर के प्राइस हमारे बढ़ा सकते हैं, वो शेयर के प्राइस एकदम डाउन भी कर सकता है, क्योंकि ये लोग कंपनी पे सीधा फिर केस करते हैं। 2 पॉइंट क्लियर हो गए होंगे आई होप टू, कॉस्ट और रिस्क का। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट पे आते हैं, फ्लोटेशन कॉस्ट। इसके लिए पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होती है, फिर हम उसके फैक्टर्स के बारे में देखेंगे कि फ्लोटेशन कॉस्ट कैसे हमारे माइंड को अफेक्ट करती है। देखिए, जब हम अपनी कंपनी में शेयर डिवेंचर इशू करते हैं बेटा, तो होता क्या है, कुछ फैक्टर, कुछ पर्टिकुलर एक्सपेंसेस हैं जो शेयर और डिवेंचर इशू करने पर किए जाते हैं। जैसे कुछ एक्सपेंसेस में सबसे पहला एक्सपेंसेस प्रोस्पेक्टस का हो सकता है, ठीक है, हमने प्रोस्पेक्टस इशू करा, प्रोस्पेक्टस बनवाया है। ब्रोकर्स के एक्सपेंसेस हो सकते हैं, ब्रोकर का कमीशन वगैरह। अंडर राइटर्स के हो सकते हैं, अंडर राइटर्स को शेयर सेल आउट कराने के लिए हम पेमेंट करते हैं, उनको कमीशन देते हैं, ठीक है। हमें अपने शेयर्स को रजिस्टर्ड कराना होता है स्टॉक एक्सचेंज में, तो स्टॉक एक्सचेंज की हमें पर्टिकुलर फी देनी पड़ती है और रजिस्टरिंग द शेयर्स। जब शेयर अपने फर्स्ट टाइम मार्केट में इशू करते हैं तो उनको स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड कराना पड़ता है। जब हम यूनिट 10 पढ़ेंगे तो उसमें उसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये 4 जो है हमारे मेन एक्सपेंसेस हैं जो शेयर और डिवेंचर दोनों इशू कराने में होते हैं। शेयर इशू करने में ज्यादा एक्सपेंसेस होते हैं, डिवेंचर में थोड़ा सा कम होते हैं, बिकॉज ऑफ उनको श्योरिटी होती है डिवेंचर होल्डर को कि हमारे पैसे हमें वापस मिल ही जाएंगे, हमारे पास राइट है अपने पैसे वापस लेने का, हम कोर्ट में केस कर सकते हैं। शेयर होल्डर को तो ये भी राइट नहीं होता, कंपनी नुकसान में चली गई तो उसमें हम अपने शेयर सेल आउट कराने के लिए क्या करने पड़ते हैं, अफर्ट्स करने पड़ते हैं। कोई बहुत प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, रिलायंस कंपनी अपने शेयर इशू कर दी तो लोग क्या करते हैं, दौड़ के उसके शेयर परचेज करेंगे, बिकॉज वो कैसी है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। अगर कोई पहले से ही कंपनी एडजस्ट है, एग्जिस्टिंग कंपनी है, कोई नई कंपनी आप शुरू कर रहे हैं, इन दैट केस शेयर इशू कराने में आपको बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं, प्रोस्पेक्टस का, ब्रोकर का, अंडरराइटर्स का, स्टॉक एक्सचेंज की फी। ये सभी एक्सपेंसेस आपकी किस में आते हैं, फ्लोटेशन कॉस्ट में आते हैं। दे आर कॉल्ड द फ्लोटेशन कॉस्ट, मीन्स शेयर इशू करने में जो हमारे ऊपर के एक्सपेंसेस हो रहे हैं, एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस, दे आर द फ्लोटेशन कॉस्ट। तो हमें ये देख लेना चाहिए अपने माइंड में, एक फैक्टर हमारे माइंड को ये भी अफेक्ट करता है कि फ्लोटेशन कॉस्ट कितनी आ रही है। सपोज कीजिए इस टाइम पर जो मार्केट है वो मार्केट हमारी कैसी चल रही है, बहुत ज्यादा हाई मार्केट चल रही है स्टॉक एक्सचेंज की, और इस टाइम शेयर इशू करना मतलब इतना कॉस्टली शेयर कोई नहीं परचेज करना चाहता है। इन दैट केस हमें शेयर सेल आउट कराने के लिए अंडरराइटर्स को, ब्रोकर्स को बहुत एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ रहा है। तो हम क्यों इशू करें शेयर, जब हाई मार्केट चल रही है
और हमें अंडरराइटर ब्रोकर्स को बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है, तो हम जितना प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, जो मनी अरेंज करना चाह रहे हैं, उसका 20% की जगह हम 40-50% तो ब्रोकर्स और अंडरराइटर्स को ही दिए जा रहे हैं। तो ये क्या चीज है? ये गलत मैनेजमेंट है। हमें क्या करना है, कम से कम कॉस्ट में फाइनेंस अरेंज करना है, और उसके लिए इन दैट केस हमें शेयर को स्किप करके डिवेंचर इशू कर लेने चाहिए। बिकॉज ऑफ डिवेंचर में फ्लोटेशन कॉस्ट क्या आती है, कम आती है, या फिर एट दैट टाइम हमें रिटेन अर्निंग को चूज कर लेना चाहिए। तो 3 ऑप्शन थे। इक्विटी शेयर नहीं कर पा रहे हैं, उसमें फ्लोटेशन कॉस्ट ज्यादा आ रही है उस टाइम पर, तो डिवेंचर चूज करें। डिवेंचर में भी हमें ऐसा लग रहा है कि हम उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, फ्लोटेशन कॉस्ट ज्यादा आ रही है, तो उसको भी स्किप करके हमें क्या यूज कर लेनी चाहिए, रिटेन्ड अर्निंग यूज कर लेनी चाहिए। ठीक, तो फ्लोटेशन कॉस्ट से बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस ना करें। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है कैश फ्लो पोजीशन। एक फैक्टर हमारे माइंड को अफेक्ट करता है कि हमारी कंपनी में कैश फ्लो पोजीशन क्या है। कैश फ्लो पोजीशन अच्छी चल रही है, कैश की कोई कमी नहीं है बिजनेस में, इनफ्लो और आउटफ्लो में, एंड दैट केस डिवेंचर सुटेबल। तो क्या सुटेबल है हमारी कंपनी में? डिवेंचर हमारे लिए ज्यादा सुटेबल है, चीप सोर्स भी है, कैश की कोई कमी नहीं है, हम इजिली उनको क्या कर सकते हैं, इंटरेस्ट का पेमेंट कर सकते हैं। इन दैट केस हमें डिवेंचर इशू करने चाहिए। कैश फ्लो पोजीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, हमारी कंपनी में पैसों की कमी है और हम जो अपने डेली एक्सपेंसेस को मीट नहीं कर पाते हैं, तो एक और क्यों फिक्स्ड एक्सपेंसेस अपने सिर पे ले रहे हैं? फिक्स्ड एक्सपेंसेस में डिवेंचर पे इंटरेस्ट, हम डिवेंचर इशू करेंगे तो उसका इंटरेस्ट का खर्चा नहीं बन जाएगा एक, वो इंटरेस्ट का जो एक्सपेंसेस हमारा बिना मतलब बन रहा है, तो उसको हम ना बांधे अगर हमारी कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन अच्छी नहीं है। कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है, देन डिवेंचर इज द बेस्ट सोर्स बिकॉज ऑफ चीपर सोर्स भी है। कैश फ्लो पोजीशन अच्छी अगर आपकी नहीं है, तो इन दैट केस हमें डेट कैपिटल यूज नहीं करनी चाहिए। आई होप कि आपको ये चारों पॉइंट आप समझ में आ गए होंगे बेटा। कल हम इसके आगे की डिटेल पढ़ेंगे, बाकी के पॉइंट्स को देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।